पाकिस्तानी सेना का चीफ असीम मुनीर आज 10वें दिन नजर आ गया। साइटिंग हो गई। पाकिस्तानी रेंजरों के सामने उसने पाकिस्तान के सैन्य तैयारियों की डींग भी हाँकी। हालांकि भारत के एक्शन की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान में एक और चर्चा छिड़ गई है। क्या भारत के बदले से पाकिस्तान में तख्तापलट भी हो सकता है? क्या इसका भी कहीं पर वहम आ गया है? दरअसल बीते दिनों में अस्पताल में भर्ती रहे शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मिलने गए। आधिकारिक तौर पर यही कहा गया कि पहलगाम के मद्देनजर बने हालात पर चर्चा हुई, लेकिन आसिम मुनीर को जिस दिन एक्शन में देखा गया उसी दिन शहबाज शरीफ का सक्रिय होना पाकिस्तान पर नजर रखने वालों को चौकन्ना कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय सेना प्रमुख रहे परवेज मुशर्रफ ने भी कुछ महीनों बाद ही उस समय की नवाज शरीफ सरकार का तख्तापलट कर दिया था। सवाल पब्लिक का है कि भारत के बदले से पहले पाकिस्तान में तख्तापलट की खबरें धुआं है या आग भी लगी हुई है? यही सवाल पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं और जुड़ रहे हैं मेजर गौरव आर्या, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर वकार खान, पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट, उज़मा करदार, नेता पीएमएलएन। गौरव आर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, ये तख्तापलट की बात में आपको कोई दम नजर आ रहा है? बल्कि आज आसिफ मुनीर बाहर आ गए, बहुत दिनों से दूरबीन लेकर आप खोज भी रहे थे, दिख नहीं रहे थे। आज तो जिस टैंक पर है उस टैंक पर भी 4 स्टार लगे हुए हैं। ये नए तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये क्या है? सच्ची हैं, एआई वाली है? ये मामला है क्या? तस्वीरें तो सच्ची है नाविका जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। तस्वीरों में तो ऐसा कुछ नहीं है कि एआई की है, लेकिन दो तीन बातें बता दूं मैं। ये तो मैंने नहीं देखा कि टैंक में कभी 4 स्टार। 4 स्टार मीन्स इन द इंडियन एंड पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट? हमारे यहाँ सीडीएस, पाकिस्तान में जॉइंट चीफ्स, ये सब 4 स्टार जनरल होते हैं। और नेवी चीफ, एयर चीफ, तो ये गाड़ियों में लगता है, एसयूवीज में लगता है। टैंक में मैंने पहली बार अ, देखा है। जहां तक एआई की बात है, एआई की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैंने वो फोटोग्राफ देखी बड़ी क्लोजली एंड आई वाज सरप्राइज, पूरे टैंक में मट्टी लगी है जैसे कि अभी ऑपरेशनली डिप्लॉयड है। लेकिन वो जो स्टार प्लेट है, वो तो भाई साहब की स्टार चकाचक। प्लेट वो चमक रही है। स्टार प्लेट उसमें ये किसी ने एसीआर वेसीआर के चक्कर में कर दिया है, किसी लोकल कमांडर ने। बेचारे आसिम मुनीर एम्बुश हो गए। somebody has done it, a local level commander, a brigade commander or div commander. After all, it's a big deal if the chief comes. किसी भी कंट्री का चीफ आता है किसी भी फॉर्मेशन में तो बहुत बड़ी बात, इज्जत की बात मानी जाती है। तो आई थिंक ही हैज डन व्हाटएवर ही हैज डन, बट दिस लुक्स अ बिट ऑड बिकॉज आई हैव नेवर सीन एंड बोथ द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तान आर्मी ट्रेस देयर रूट्स टू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक है नाविका? इनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस बीच में थोड़े से बदल गए हैं आफ्टर जियाउल हक। जियाउल हक के समय तक लगभग 90% यही ट्रेडिशंस और यही कस्टम्स हुआ करते थे, पाकिस्तान फौज के भी और इंडियन आर्मी के भी। फिर उसके बाद डाइवर्जेंस हो गया बहुत ज्यादा, वो इस्लामिज्म बहुत ज्यादा ले आया जियाउल हक। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो टैंक के ऊपर स्टार्स इन दिस I've never seen ये and I've दिखाता क्या है? दर्शक समझना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, कि सिर्फ नहीं, एसीआर का मामला है? ये थोड़ी सी एप्पल पॉलिशिंग है, थोड़ी सी चापलूसी है। लोकल कमांडर चीफ को खुश ब्रिगेडियर कर वकार दिया, खान, चापलूसी? ये थोड़ा सा और कुछ नहीं चापलूसी उस है वक्त जब 10 दिन बाद आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर नजर आए हैं। जी, अगर आप मुझे इजाजत देंगी प्रॉपर बात करने की, इंटरप्शन नहीं होगी, तो फिर मैं अपने पॉइंट्स रखता हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा। नहीं, वो मोहतरमा जो बोल रही थी वो उज़मा अच्छा। करदार थी। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही, वो कर रही हैं। नहीं, आई जी, थॉट जी, एक आपने तो मैं मुझसे पूछा, इनको बात करने दें, कोई मसला नहीं। सेटल हो गया, पाकिस्तान में सेटल हो गया। नहीं। अब आप ब्रिगेडियर साहब बोलें। जी, एक तो मैं खुद आर्मर्ड कोर से हूँ और मेरी यूनिट में 17 पूना हॉर्स का जो टैंक है सीओ का, वो खड़ा हुआ है। 65 में हमने मारा था। एंड वी कम फ्रॉम अ वेरी प्राउड आर्मर्ड कोर, जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और ये एक ट्रेडिशन है, जब चीफ हो या जीओसी आए या कोर कमांडर, ये हमारी ट्रेडिशन है, को आज की नहीं है, कुछ 30-40 साल से है। वी डिस्प्लेड वेरी ओपनली कि जिसने आना है आकर देख लो। यहाँ से एक आई थिंक बड़ा लाउड, ये 4 शेर आपको नजर आ रहे हैं टैंक के ऊपर, जिसमें शायद फॉर्मेशन कमांडर्स भी होंगे। आई नॉट डिस्क्लोज इट। मैसेज ये है बड़ा क्लियरली, हमारी स्ट्राइक कोर की एक्सरसाइज हो रही है हैमर शील्ड। जिसका मतलब है कि इस दफा, लास्ट टाइम तो सिर्फ एयरफोर्स जलील हुई थी आपकी, जब अभिनंदन को पकड़ा गया, तो इस बार तीनों सबसे जलील होने जा रही हैं।
और आर्मी की स्ट्राइक कोर का बड़ा क्लियर मैसेज है कि अभी नजर जो है परमंडल रेंज पे है, जम्मू पे है, वी हैव नजर ऑन पठानकोट, वी हैव आईज ऑन श्रीनगर, तो जरा ध्यान रखिएगा। सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट, फायरवर्क्स अभी होने हैं। श्रीनगर पर नजर है। गौरव आर्या जी, मेजर गौरव आर्या। 17 पूना हॉर्स वन ऑफ द रेयर रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी है। ये बैटल ऑफ बड़ा पिंड, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग बैटल ऑफ चाविंडा कहते हैं, ठीक है। हम भी चाविंडा कहते हैं। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ सर, आई एम जस्ट गिविंग यू द रेफरेंस। और हमारे पास भी पाकिस्तानी सीओ का टैंक पड़ा हुआ है, और जहां पे पूना हॉर्स जाती है, कुछ साल पहले मेरठ में थी, और जहां पे जाती है और टैंक लेकर आती है, इनके क्वार्टर गार्ड में वो टैंक लगाया जाता है। तो सब टैंकों की बात ना करें, ठीक है। और 71 और ये सब क्या हुआ था 71 में, देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग इट, ब्रिगेडियर साहब। नाउ आई विल टेल यू, ये जो स्ट्राइक कोर है, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड अभिनंदन एंड ऑल दैट, सर ये ड्रामे बहुत पुराने हो गए हैं। मैं फिर वही चीज रिपीट करता हूँ हर रोज। आप आए हैं, पहली बार मैं आपसे मिला हूं, सो मैं आपको फिर वही बात रिपीट करता हूं जो हर पाकिस्तानी पैनलिस्ट को, जो कि अभिनंदन का नाम लेता है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि एक चाय के पीछे इतना बवेला खड़ा कर दिया आपने। 93,000 आपके फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया था। जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल जनरल नियाजी को, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, आई डिड नॉट इंटरप्ट ब्रिगेडियर व्हेन यू वर टॉकिंग, आई होप यू विल एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी नाउ। ओके, ये जो बात है कि अभिनंदन को चाय पिलाई, 93,000 फौजियों को हमने 3 साल खाना खिलाया। जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल के शौकीन थे। द फाइनेस्ट ऑफ स्कॉच वाज प्रोवाइडेड टू जनरल ए.के. नियाजी। और गोल्फ खेलने के बड़े शौकीन, खेला गोल्फ कोर्स खाली कर दिया, सिनेमा हॉल, पाकीज़ा फिल्म, मैं आपको बता दूं बड़े शौक से उन्होंने मीना कुमारी की फिल्म देखी, कई बार देखी, सब दिखाए वीटू। हमने आज तक मेंशन नहीं करा। ये तो तब बातें आई जब पाकिस्तानी वो चाय के साथ टी वाज फैंटास्टिक। मैंने बोला ये कैसा मुल्क है जो एक चाय पिलाने के बाद इतना गाना गाता है। पर आई थिंक अपनी अपनी फाइनेंशियल हैसियत होती है, एंड आई डोंट ब्लेम एनी कंट्री। आपको जैसा बोलना है, टी इज फैंटास्टिक, ये सब आप बोल सकते हैं। हमने तो नहीं बोला साहब कि 3 साल का खाना, 3 दफे का खाना, 2 दफे की चाय 3 साल के लिए 93,000 के लिए फैंटास्टिक थी, नहीं थी, कोई बात नहीं, हम करते रहते हैं, छोटी बात। जहां तक स्ट्राइक कोर्ट की बात है, तो अभी कोई बड़के मारने का, मैं मारूं बड़क आप मारे बड़क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो होगा सामने देख लेंगे सामने, कुछ दिनों की बात है। वी विल अगेन इनवाइट यू, एंड आई होप आई कैन रिक्वेस्ट नाविका, आपको फिर से इनवाइट करेंगे जब ये होगा, क्योंकि होने तो वाला है। अभी तो भारत ने कुछ किया ही नहीं, अभी तो भारत ने कुछ किया ही नहीं। एक स्टेटमेंट दिया, कुछ मीटिंग्स की, और हलचल किस तरीके की वहां शुरू हो गई है उस्मा जी वहां हलचल। कभी कोई प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, कभी दूसरे देश में, अरे चाइना हेलो, पैसे भेज दो, पेट्रोल डलवाना है टैंक में, डीजल डलवाना है टैंक में, इस तरह की तो हलचल वहां पर मची हुई है। और आप कह रहे हैं श्रीनगर पर नजर है। वाह वाह। देखें, आप अपनी फिक्र करें। इस वक्त जो इंडिया है वो एक फेल्ड स्टेट है, और आपकी फौज तो टोटल फेलियर है। आपकी फौज जो थी, यानी पहलगाम से 400 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल, 7 लाख आपने आर्मी बिठाई हुई, 1 घंटा गुजर गया, ना वहां कोई पुलिस का एहलकार आया, ना कोई फौजी आया। आपका तो टोटल सिक्योरिटी कोलैप्स है। आप उस पर गौर करें। आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो अब आपको सबक सिखाने के लिए आप मैदान में उतर आए। आसिम मुनीर साहब को पूछ लो पश्तून की पुलिस उन्हें क्या कह रही है। आसिम मुनीर साहब को पूछ लो, पश्तून की पुलिस कह रही है आपके आर्मी चीफ को रखते हैं जूते की नोक पे। आप हमें फेल्ड स्टेट बता रही हैं।